सरबराह तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पीर तक तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर, किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जिले शाह कत्ल केस समेत लाहौर की 3 मुकदमात में भी 10 रोज के लिए इमरान खान की जमानत मंजूर। जिस मुकदमे का इल्म ना हो उसमें भी गिरफ्तार ना करने का हुक्म। रिहाई का परवाना मिलते ही इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस जमान पार्क के लिए रवाना होंगे। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का इमरान खान की रिहाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करने का फैसला। क़यादत कराची, लाहौर और क्वेटा समेत बड़े शहरों में एहतजाजी जलसों की कॉल दे। लीगी कायद नवाज शरीफ की हिदायत। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज को लाहौर में बड़ा अवामी शो करने के लिए जगह के इंतखाब का टास्क सौंप दिया। पंजाब के दीगर शहरों के साथ KPK, क्वेटा और कराची में भी एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। फैसला कर लिया कि PDM का भी सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला। पूरी कौम पीर को एहतजाजी धरना देने के लिए अदालत उज़्मा के बाहर पहुंचे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का ऐलान, कहा रियासत पर हमले करने वाले दहशतगर्दों और एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आइन से मावरा कोई फैसला कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद वफाकी काबीना का एक ही रोज में 2 बार इजलास। अहम कानूनी और सियासी अमूर पर मुशावरत। इमरजेंसी के नफाज की तजवीज़ पर शुरा में इख्तलाफ। चीफ जस्टिस के इमरान खान से मुकालमे, आपको देखकर खुशी हुई की मजम्मत। करप्शन केस में ये इजहार ख्याल अदल के माथे पर शर्मनाक धब्बा है। ये तर्जमल हरगिज किसी मनसफ का नहीं हो सकता। काबीना के एलामिया में मौक़िफ़। सदार फलवी के वज़ीर-ए-आज़म को खत की भी मजम्मत। कहा खत सबूत है कि सदर रियासत के सरबराह से ज्यादा पार्टी वर्कर नजर आते हैं। प्लानर कौन था? जिना हाउस और अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान, कहा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लाडले की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इमरान खान को करप्शन में NRO दे दिया। कटहरे में खड़े मुलजिम से कहा गया कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोहरे मयार ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया। 9 मई पाकिस्तान के लिए अलमनाक तरीन दिन था। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इमरजेंसी के नफाज से मुताल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वाज़ेह किया काबीना इजलास में हंगामी हालत के नफाज से मुताल्लिक़ ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान के साथ इसी तरह का सलूक होना चाहिए जो एक आम शहरी के साथ होता है। इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, गिरफ्तारी कानून के मुताबिक थी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। मुझे गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया, दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। चेयरमैन PTI इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नहीं चाहता दोबारा रद्द अमल आए, ये मेरा मुल्क और मेरी फौज है। दावा किया कि उन्होंने मुसर्रत जमशेद चीमा से बात NAB की लैंडलाइन से की थी। इमरान खान की पेशी के मौके पर श्रीनगर हाईवे पर हालात कशीदा। मुश्तल कारकुनों ने एक बस को आग लगा दी। मुजाहिरीन की DIG ऑपरेशन की गाड़ी को रोकने की कोशिश। पुलिस का डंडा बरदार कारकुनों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से जवाबी वार। 7 खवातीन समेत 30 मुश्तल कारकुन गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस का अमन आमा पर कोई समझौता न करने का 2 टोक मौक़िफ़। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है। ये भी कह देते कि आप कौम का 60 अरब रुपया लूट कर आए हैं, तो आपको मिलके बड़ी खुशी हुई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कहा आपको देखकर खुशी हुई। इन्हें यह भी कहना चाहिए था कि आप कौम का 60 अरब लूट कर आए हैं, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। जब अदालतें मुल्जिम को देखकर खुशी का इजहार करें तो ऐसे फैसलों की ही उम्मीद होती है। लाडले की सहूलत कारी जारी है।
तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अदालती हुक्म मानेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरजेंसी के निफाज की खबरों को भी रद्द कर दिया। कहा, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। ने मर्सिडीज गाड़ी में बुलाया, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है? क्या आपने मोहतरम आसिफ अली जरदारी को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाना है? मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाना है? स्पीकर सिंध असेंबली को आगा सिराज दुरानी साहब को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाना है, लेकिन इमरान खान को मर्सिडीज में बिठाना है। दिल्ली चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कहें जी आपको देखे खुशी हुई। जो बातें ऑडियो लीक में सामने आईं, सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ। ये पाकिस्तान की अदालतें हैं या तमाशा लगा हुआ है? शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा आज साकिब निसार की क्या इज्जत है, मुल्क में खौफनाक सूरत हाल है। आसिफ जरदारी को बख्तरबंद और इमरान खान को मर्सिडीज में पेश किया गया, VIP प्रोटोकॉल दिया गया। इमरान खान अरबों रुपए की करप्शन का एतराफ कर चुके हैं। पुर तशद्दुद मुजाहिरों के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धक्कड़ जारी। यास्मीन राशिद, शीरी मजारी गिरफ्तार। खुसरो बख्तियार, अफजल सही और बिलाल बसरा को भी धर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक तीनों रहनुमा थाना सबर रोड मुंतकिल कर दिए गए। ज़ेर हिरासत कारकुनान की जमानत के लिए मुल्तान हाई कोर्ट आने वाले साबिक चीफ विप आमिर डोगर भी गिरफ्तार। लाहौर का जिना हाउस, शरपसंदों के हमले की मुंह बोलती तस्वीर। हमलावर जत्थे में शामिल 4 शरपसंदों की शनाख्त कर ली गई, दीगर की शनाख्त की कोशिशें। कानूनी कार्रवाई का भी आगाज, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज। सूबे में जलाओ घेराव में मुलव्विस 2560 से जायद शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 150 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। कालादम TTP जोब के सरगना की अफवाज पाकिस्तान और मुल्की अमला के नुकसान पर PTI कारकुनों को मुबारकबाद। दहशतगर्द तंजीम ने PTI के शरपसंदों की पुष्पनाही का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया में अमेरिका का कोई पसंदीदा उम्मीदवार या जमात नहीं। हम सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि खुशहाल जमहूरी पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। पाकिस्तान के साथ कई मामलात पर बातचीत जारी है। कोर कमांडर पेशावर का रेडियो पाकिस्तान का दौरा, शरपसंदों के हमलों से मुतासर इमारत का जायजा लिया। कोर कमांडर को रेडियो पाकिस्तान वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज की मामला से रेडियो पाकिस्तान ने एक ही दिन बाद नशरियात दोबारा शुरू कर दी। तोशाखाना केस में भी इमरान खान को रिलीफ मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ट्रायल रोकने की मुतफर्रिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजूर। ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना जारी। तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई का ता हुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पंजाब और KPK में इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत पीर को होगी। समाअत चीफ जस्टिस सुमता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है। करेंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 85 पैसे नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 8 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी 6,500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 2,30,800 का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। मार्केट 161 पॉइंट्स के इजाफे से 41,487 पर बंद हुई। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में दहशतगर्दों का FC कैंप पर हमला। ISPR के मुताबिक 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में सर्च ऑपरेशन।
सानह 12 मई को 16 साल गुजर गए, लेकिन वाक़े के मुतासरीन को आज तक इंसाफ ना मिल सका। 16 साल कबल आज ही के दिन शरपसंदों ने कराची में खून की होली खेली। वकला समेत 48 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। दर्जनों गाड़ियां इमलाक को जलाया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अब तक JIT नहीं बन सकी। एशिया कप किसी और मुल्क मुंतकिल नहीं होगा। भारत के मैचेस के लिए हाइब्रिड मॉडल के सिवा कोई फार्मूला कबूल नहीं। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान भी भारत में इवेंट्स का बायकॉट कर सकता है। तनाज़े के हल के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। इसराइल का गजा पर एक और फजाई हमला। मिस्र की फरीकैन के दरमियान सीज फायर की कोशिशें बेसूद। 3 रोज में जाँ बहक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 30 हो गई। 90 जख्मी। फलस्तीनी ग्रुपों के इसराइल पर रॉकेट हमले, एक शख्स हलाक। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतरी की राह पर गामजन। सऊदी अरब ने ईरान में अपना सफीर तैनात कर दिया। ईरान भी जल्द रियाद में सफीर मुकर्रर करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। दूसरी जानब ईरानी वज़ीर ख़जाना एहसान की क़यादत में वफ़द की रियाज़ आमद। सफारती ताल्लुकात बहाल होने के बाद ये किसी भी ईरानी ओहदेदार का पहला दौरा सऊदी अरब है। और खाना जंगी के 5 साल। सियाफाम खातून ने मर्द का भेस बदल लिया। फिर क्या हुआ ये पता चलेगा 20 जून को, जब एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म सराउंडेड रिलीज होगी। फिल्म का ट्रेलर जारी।